बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं मुदस्सिर शाही एडवोकेट और आप देख रहे हैं लीगल इश्यूज़। आज का लीगल इशू ये है, गवर्नमेंट को कभी ज़रूरत पड़ जाती है किसी पब्लिक के वेलफेयर के लिए, जनाब कोई ज़मीन एक्वायर करनी है, कोई हॉस्पिटल बनाने को जी चाहता है कि इस जगह पे हॉस्पिटल बना दें, कोई मोटरवे बना देते हैं फ़लाँ जगह से, इस तरह कोई भी पब्लिक पर्पज़ हो सकता है, या किसी कंपनी के लिए सरकार जो है वो जगह एक्वायर करना चाह रही है, हासिल करना चाह रही, और गवर्नमेंट का ये इख्तियार है कि वो किसी बंदे से, किसी की प्राइवेट लैंड है वो एक्वायर कर सकती है। अब कैसे एक्वायर करेगी, गवर्नमेंट पैसे देगी, नहीं देगी, कितने देगी, आपके पास आपके क्या राइट्स हैं जब आपसे ज़मीन गवर्नमेंट लेना चाहे, तो इसके बारे में आज की हमारी शॉर्ट सी वीडियो है कि एक्विजिशन ऑफ लैंड, ये कैसे ज़मीन एक्वायर करती है गवर्नमेंट। कानून इसको डील करता है द लैंड एक्विजिशन एक्ट 1894 1894। तो ये लैंड एक्विजिशन एक्ट है, इसके अंदर सारी तफसील लिखी हुई है। सबसे पहले अगर कोई गवर्नमेंट समझती है कि पब्लिक की वेलफेयर के लिए, मिसाल के सीवरेज के लिए जनाब, या गैस के लिए, इलेक्ट्रिसिटी के लिए, हॉस्पिटल की सेहत की सहूलियात देनी है, या सफरी सहूलियात, कोई मोटरवे बनानी है, गवर्नमेंट समझती है कि इस चीज़ के लिए हमें ज़रूरत है, या इलेक्ट्रिक कंपनी को बनानी है जनाब, बड़ा ज़रूरी है, ग्रिड स्टेशन हमने बनाना है इधर, तो इसके लिए ये रकबा बड़ा अप्रोप्रिएट है। किसी कंपनी को ज़रूरत हो या गवर्नमेंट को ज़रूरत हो, इस सूरत हाल में सबसे पहले एक एप्लीकेशन मूव करेंगे उस ज़िले जहाँ पे आपकी ज़मीन है प्राइवेट पार्टी की, उस ज़िले के कलेक्टर साहब को एक एप्लीकेशन देंगे कि लैंड एक्विजिशन कलेक्टर हैं ये, तो उनको एक एप्लीकेशन मूव करेंगे, हमें फ़लाँ जगह इतना रकबा चाहिए, 1 मुरब्बा जगह चाहिए, हमें 2 एकड़ जगह चाहिए, जितनी भी चाहिए इतनी जगह जी रिक्वायर्ड है हमें, और ये पब्लिक पर्पज़ के लिए है, लोगों की फ़लाह के लिए है, लोगों के इसमें मफाद है, उसलिए हमें इसकी ज़रूरत है। उसको एप्लीकेशन देंगे, फिर कलेक्टर देखेगा एप्लीकेशन को कि ये जो एप्लीकेशन मूव की गई है इस मकसद के लिए मिनिमम कितनी जगह जो है ना वो लगाई जा सकती है। ऐसा नहीं है कि जो कह दिया, जो लिख दिया बस लिख दिया, ऐसा नहीं है, बल्कि देखा जाए मिनिमम गुजारा किस में हो जाता है। क्यों? क्योंकि लोगों को उनकी अपनी प्रॉपर्टी से महरूम करना है ना, निकालना है बाहर के, आप छोड़ दो प्रॉपर्टी, किसी का घर हो सकता है उस जगह पे, किसी का डेरा हो सकता है, किसी की जनाब बिज़नेस प्लेस हो सकती है, कोई दुकान हो सकती है, कोई वर्कशॉप हो सकती है, हमने उनको निकाल देना वहाँ से और उस पर कब्ज़ा करना है, ये गवर्नमेंट ने करना है। तो देखा जाएगा मिनिमम कितनी जगह रिक्वायर्ड है। दूसरी चीज़ ये देखी जाएगी कि ये जिस मकसद के लिए कह रहे हैं कि हमने फ़लाँ मकसद के लिए ये जगह एक्वायर करनी है, ये सूटेबल भी है जगह उसके लिए, वहाँ पर ये काम हो सकता है। ऐसा तो नहीं है जंगल के अंदर ये चाह रहे हैं कि हम हॉस्पिटल बनाएंगे, तो सूटेबल भी होनी चाहिए वो जगह उस काम के लिए जिसके लिए एक्वायर करनी है। एनी एप्लीकेशन मूव की, उसके बाद 3 स्टेप्स, इसमें 3-4 स्टेप्स मेन मैं आपको बता देता। वैसे तो ये लंबा कानून है लेकिन मैं शॉर्ट्स आपको बता देता हूँ। 3-4 जो स्टेप्स इसमें मेन इन्वॉल्व हैं वो ये हैं कि सबसे पहले इंटेंशन शो करते हैं, कलेक्टर साहब इंटेंशन अपनी शो करते हैं, फिर उसके बाद ये इसका कंफर्मेशन शो करते हैं, फिर उसके बाद डेक्लेरेशन, और फिर पोजेशन दूसरी पार्टी से ले लेते हैं। तो ये चंद स्टेप्स के अंदर सेक्शन 4 इसका बड़ा अहम है, लैंड एक्विजिशन एक्ट 1894। इसका सेक्शन 4 कहता है कि इंटेंशन शो करनी है कि हम फ़लाँ रकबा जो है हम वो लेना चाह रहे हैं, हमारा इरादा बन रहा है कि हम वो रकबा एक्वायर कर लें, ले लें अवाम से। कौन सा रकबा वो मेंशन कर दिया जाता है। इसके लिए ऑफिशियल गज़ट के अंदर एक जनाब नोटिफिकेशन जारी कर दिया जाता है कि इरादा कर लिया हमने कि फ़लाँ एरिया से हमें रकबा इतना चाहिए। उसके बाद एक नोटिस भी भेजा जाता है ऐसी जगह पे जहाँ पे आपको रकबा लेना है ना, उसकी कोई मशहूर सी जगह हो जहाँ पे लोगों का आना जाना हो, उस जगह पे चस्पा कर दिया जाता है नोटिस, ताकि लोगों को, पार्टीज़ को थोड़ी हलचल मच जाए उन्हें कि ये हमारी जगह ली जाएगी, तो वो थोड़ा सा हरकत में आ जाए। तो उनको बताया जाता है कि हमारा इरादा बन गया कि हम यहाँ से रकबा लेने का इरादा रखते हैं। इसको कहते हैं इंटेंशन, ये इंटेंशन है। और इसके बाद ये भी कर सकते हैं, सिर्फ ये नोटिस लगा दिया, उसके बाद गवर्नमेंट के पास ये इख्तियार है कि गवर्नमेंट के कोई ऑफिसर्स जो कलेक्टर अपॉइंट करे, खुद आए या किसी बंदे को अपॉइंट करे, वो जाके तो जो जगह एक्वायर करनी है सरकार को चाहिए, उस जगह का विज़िट कर सकते हैं, विज़िट करके उधर बाउंड्रीज लगा सकते हैं कि यहाँ से यहाँ तक
तो उसके अलावा सॉइल, मिट्टी जो है उधर की मिट्टी को चेक कर सकते हैं कि जनाब मिट्टी की नेचर कैसी है, मामलात कैसे हैं, इस तरह की इंस्पेक्शन टाइप वो चीज़ कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि आपकी ज़मीन एक्वायर करनी है तो बंदे आ गए तो आप उनसे झगड़ा शुरू कर दें, नहीं, उनके पास इख्तियार है, ये कानून उनको इख्तियार सेक्शन 4 दे रहा है कि वो जाके विज़िट कर सकते हैं, निशानदेही कर सकते हैं और सॉइल वगैरह के सैंपल्स वगैरह ले सकते हैं। हाँ, इसमें ये चीज़ है कि अगर वो जो रकबा लेना है उसके अंदर अगर किसी का घर आ रहा है, किसी का डेरा, कोई ऐसी कवर्ड एरिया है ना, प्राइवेसी किसी की डिस्टर्ब हो सकती है, वहाँ पर मुँह उठा के नहीं जा सकते कि जाके फौरी तौर पर निकलो बाहर, ऐसा नहीं कर सकते। ओपन प्लेस है, अगर कोई खेत वगैरह है उधर तो जा सकते हैं, लेकिन अगर कोई घर है, कोई ड्वेलिंग हाउस है, इस तरह की कोई चीज़ है तो उधर 7 दिन का प्रायर नोटिस देने के बाद जाएंगे। 7 दिन पहले बताएंगे कि हम फ़लाँ दिन को इधर आ रहे हैं, हमने इंस्पेक्शन करना, हमने देखना है कि सूटेबिलिटी चेक करनी है अपने प्रोजेक्ट के लिए। फिर आप प्रायर परमिशन लेके फिर आप उधर जाके तो घर के अंदर भी, हाँ, अगर आप किसी के घर में जाते हैं, किसी की कारोबारी जगह है तो उधर आप जाते हैं, आपके जाने से, इंस्पेक्शन करने से अगर उसका कोई लॉस होता है तो वो भी सरकार पे करेगी कि हमारी वजह से, इंस्पेक्शन करने की वजह से, आने की वजह से आपको कुछ लॉस हुआ है, तो फिर वो ज़रूर कुछ ना कुछ आपको पे करेंगे। दूसरी चीज़ में ये होती है कंफर्मेशन। जब इन्होंने देख लिया, सूटेबिलिटी चेक कर ली, तो फिर कंफर्मेशन का भी एक नोटिफिकेशन जारी होता है कि कंफर्मेशन हो गई है कि हम, पहले तो था इंटेंशन, हमारा इरादा है, अब नोटिफिकेशन जो जारी होगा सेक्शन 5 के तहत वो कहता है कि कंफर्म है, हम ये जगह लेंगे, एक्वायर करनी है हमने, अब कंफर्म हो गया, सूटेबिलिटी वगैरह सब कुछ है, इसका भी एक नोटिफिकेशन आ जाएगा कि अब कंफर्म हो गई कि ये जगह ली जाए। इसी तरह इसका भी नोटिस वेज़ा किया जाएगा, लोगों को पता चले कि कंफर्मेशन हो गई है जनाब, तो अब हमने इसका कुछ करना है। तो लोगों को फिर ऑब्जेक्शंस के लिए बुलाया जाएगा, लोगों को कहा जाएगा अगर आप ऑब्जेक्शन है, किसी को एतराज़ है कि ये जगह हम एक्वायर कर रहे हैं, तो उसके लिए आप हमारे पास आ सकते हैं। अब ये कंफर्मेशन होने के बाद 30 दिन के अंदर पार्टी के पास, जिसकी ज़मीन ले रहे हैं, सरकार ले रही है, उसके पास 30 दिन का टाइम है। 30 दिन के अंदर अंदर वो ऑब्जेक्शन फाइल कर सकता है कलेक्टर के पास। कलेक्टर के पास जाकर ये रिटन फॉर्म में कि ये मुझे इतराज़ात हैं, भाई आप जो प्राइस इसकी फ़िक्स कर रहे हैं वो नामुनासिब है, आपने फ़लाँ, कोई भी उससे इतराज़ हो सकता है ना, ये जगह सूटेबल ही नहीं है आपके प्रोजेक्ट के लिए, ये जगह ना लें, मेरी तो इससे बहुत ज़्यादा कीमती जगह है, तो इससे बेहतर है कि आप कहीं हो। जो भी उसके इतराज़ात हो सकते हैं किसी भी पार्टी की, वो फाइल करेगा जाके कलेक्टर के पास। कलेक्टर क्योंकि वो तो एक्वायर कर रहा है, उसके पास इतराज़ात जमा जब होंगे ना, वो सुनेगा पार्टी को मौका देगा हेयरिंग का, उसको सुन के फिर अपनी रिपोर्ट तैयार करके फैसला नहीं करेगा कलेक्टर क्या करेगा, वो पकड़ के वो सारा जो पार्टी को सुना हुआ, जो डॉक्यूमेंट्स है, सारा कुछ, और अपनी जो इसकी फाइंडिंग है, जो इसकी ओपिनियन है, वो साथ लगा के तो वो भेज देगा आगे कमिश्नर को। कमिश्नर साहब फिर इसका देख के तो फैसला कर देंगे। ये 60 दिन के अंदर अंदर इसने उनको भेजना है, और कमिश्नर साहब इसका फिर फैसला करेंगे कि ये जनाब क्या होना चाहिए, इसके ऑब्जेक्शन में अगर दम हुआ, अगर वो एग्री करेंगे तो फिर कहेंगे नहीं, इसको अवॉइड किया जाए, इसको छोड़ा जाए, थोड़ा आगे कर लिया जाए, या जो भी उनका एक तरीक़ाकार होगा उसके मुताबिक फिर वो कमिश्नर साहब इसका फ़ैसला करेंगे। अब कमिश्नर सपोज़ कोई एतराज़ नहीं करता, कंफर्मेशन हो गई है, किसी बंदे ने ऑब्जेक्शन ही नहीं फाइल, उन्होंने कहा ठीक है हमें ऑब्जेक्शन नहीं है, पैसे पे करें। फिर इस सूरत हाल में एक अवार्ड पार्टीज़ को बुलाया जाएगा। पार्टीज़ को कहते हैं जनाब, एक नोटिस लगा दिया जाएगा और पार्टीज़ को बुलाया जाएगा कि आप हमारे, कलेक्टर साहब बुलाएंगे कि आप हमारे पास आ जाएं, जिन जिन बंदों की ज़मीन आ रही है ना इस प्रोजेक्ट के अंदर, इस सड़क के अंदर आ रही है, इस जनाब हॉस्पिटल के अंदर, या किसी भी प्रोजेक्ट के अंदर आ रही है, जिस जिसकी ज़मीन हमारे पास आ जाए, तो एक टाइम फिक्स करेंगे, डेट फिक्स करेंगे, फ़लाँ दिन फ़लाँ टाइम पे आपने हमारे ऑफिस में आ जाए। और कम से कम जब नोटिस दिया जाता है ना पार्टीज़ को, डेट ऐसी फिक्स करते हैं, कम से कम 15 दिन का फासला होना चाहिए उसमें, कि आप 15 दिन बाद फ़लाँ टाइम पे फ़लाँ डेट हमने फ़िक्स किया, आप हमारे पास आ जाएं। पार्टीज़ आ जाती हैं। फिर एक अवार्ड बनाया जाता है। अवार्ड से मतलब ये होता है कि रकबा कितना कितना हमने एक्वायर करना है, वो रकबा लिखा जाता है। 1 एकड़ जनाब अशरफ साहब का है, ये 2 एकड़ जो है वो जमील साहब का है। जितना रकबा एक्वायर करना है ना, वो सारा रकबा, उसकी तफसील लिखी जाती है। साथ ये लिखा जाता है कि कितनी कितनी रकम हम किस बंदे को पे कर रहे हैं, यानी क्या रेट हमने लगाया गवर्नमेंट ने जो हम आपको पे करने जा रहे हैं। फिर इसके अलावा ये भी लिखा जाता है कौन कौन सी पार्टीज़ हैं इंटरेस्टेड हैं इसमें, जिसका शेयर बनता है। ये चंद एक तफासील लिख के ये अवार्ड होता है। बंदा कहता है मुझे जनाब आपका जो अवार्ड है मैं इससे सेटिस्फाइड नहीं हूँ,
फिर सेक्शन 18 के तहत इसको चैलेंज किया जा सकता है। चैलेंज करेगा, वो कहेगा नहीं मैं इससे सेटिस्फाइड नहीं हूँ, आपने ये जो रकबा लिया ये उधर तो आपने ज़्यादा रकबा मेरा घेरा हुआ है और इधर लिख रहे हो कि एक एकड़, उधर तो 1.5 एकड़ आपने कवर किया हुआ है, ये एतराज़ हो सकता है। आप जनाब ये प्राइस जो लगा रहे हो कि जनाब 50 लाख रुपए का 1 एकड़, तो ये तो मेरी प्राइस 70 लाख रुपया एकड़ की बनती है, आप कैसे लगा सकते हैं, मुझे तो इस पे एतराज़ है। बंदा एतराज़ कर सकता है और कह सकता है कि मूव किया जाए सिविल कोर्ट के अंदर मेरा मैटर, सिविल कोर्ट डिसाइड करेगी अवार्ड को। फिर सिविल कोर्ट के अंदर जब ये मैटर मूव कर दिया जाएगा, ये पार्टी उधर पेश होगी, एविडेंस प्रोड्यूस करेगी और ऑब्जेक्शंस की बाबत लिखेगी कि ये एतराज़ात हैं, कीमत मुझे कम दे रहे हैं, पार्टीज़ गलत इसमें शामिल की हुई हैं, या फिर ये जो जगह है ये ज़्यादा या कम है, इसकी पैमाइश के बाबत कुछ भी एतराज़ हो। फिर ये कलेक्टर साहब की तरफ से भी लोग पेश होंगे, वो भी अपनी राय देंगे कि नहीं जी हम तो ठीक कर रहे हैं, हम गलत नहीं कर रहे। फिर सिविल जज साहब इसको डिसाइड करेंगे फाइनली कि क्या होना चाहिए, अवार्ड की क्या सूरत हाल होनी चाहिए, सिविल कोर्ट का फैसला हो जाएगा। फिर इसको चैलेंज भी किया जा सकता है, लेकिन ये सिविल कोर्ट का फैसला होगा ना, ये इसको चैलेंज अगर करना चाहिए कोई बंदा तो डायरेक्ट हाई कोर्ट के अंदर चैलेंज करेगा, और हाई कोर्ट का फैसला फिर ज़ाहिर है सुप्रीम कोर्ट में। तो ये सिविल कोर्ट का नॉर्मली होता है, सिविल कोर्ट का कोई फैसला हो तो वो एडिशनल डिस्ट्रिक्ट जज साहब के पास जाता है, डिस्ट्रिक्ट जज साहब के पास जाता है। लेकिन ये फैसले अगर सिविल जज इस अवार्ड के सिलसिले में करेगा तो वो डायरेक्ट हाई कोर्ट में जाएगा। तो उम्मीद है आपने आज की इस वीडियो से लैंड एक्विजिशन कैसे होती है, कैसे ज़मीन एक्वायर कर सकती है गवर्नमेंट किसी बंदे से किसी अवामी फलाही मकसद के लिए या किसी कंपनी के लिए, उसके बारे में कुछ ना कुछ मालूमात तो ज़रूर हासिल कर लेंगे। मज़ीद वीडियोज़ के लिए हमारे साथ रहिए। अगर चैनल या वीडियो अच्छी लगे तो इसको शेयर भी किया करें। थैंक यू वेरी मच।